भक्ति दान गुरु दीजियो देवन भी पता नहीं, लेकिन पुराणों के आधार पर उन्होंने क्या बता रखा था नकली गुरुओं ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सबके पूज्य हैं, यही इनके कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है। तो उन्हीं पुराणों को जिनके आधार से हमारे अंदर अज्ञान ठोका गया था कि हम भी ये कहते थे पुराणों में लिखा है ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है, अब हमने उन्हीं पुराणों में खुद पढ़ लिया, स्वयं पढ़ लिया और पता लग गया कि ये इसमें ये लिखा है कि ये तो नासवान है, खुद कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है। और पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को ना दिखाऊं और वैसे मैं कह दूं, वैसे ही कह दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूजा के योग नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनके पुजारियों के विषय में कह दिया जाए तो डले मारे और झगड़ा कर दे। तो इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने मुझ दास हो गया, क्योंकि हमने अज्ञान को ठोक ठोक कर रखा है। अब उसको निकालने के लिए, उसको उतारने के लिए जो गलत रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, रह रह कर रेग मार मारना पड़ता है। रेग मार ऐसे मारते हैं, वो रेग मार ऐसे बार बार सैकड़ों बार मार करके वो रेग मार से वो रंग उतरता है और फिर नया पेंट किया जाता है। नहीं तो पुराना पेंट नए पेंट ने टक्कर ना दे। यदि ये बार बार ये दास आपको ये रेग मार मार के अर्थात ये ना दिखाऊं तो दास वाला जो यथार्थ ज्ञान है आपके हृदय में समा नहीं सकता। ये रेग मार लगा जा रहा, देखिए, तो जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार ही लगाना पड़ेगा। ये तीसरा स्कंद है, प्रश्न नंबर 123 पे भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की उपमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर नीचे देख, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने सारा ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया। जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वस्वा हैं, ये तो खुद कहते हैं हम तो जन्म मृत्यु होती है। और एक तो ये सिद्ध हुआ कि ये अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु का रोग इनके भी लगा हुआ है। दूसरा ये हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा ये स्पष्ट हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब इन्हीं 3-4 जो प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहे थे, इनका समाधान कर दिया पवित्र देवी भागवत पुराण ने। अपनात्मा अगर ये दास सीधा ही कह दे, क्योंकि हमारे भगवान ने तत्व ज्ञान में पहले बता रखा था कि ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरे बंधे सब आवे। हमें तो विश्वास था अपने मालिक की वाणी पर आपको नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आपको कल दिखाया था कि ये दानंद जैसे मैं ऋषि, कथित मैं ऋषि, भगवान के विषय में क्या कहते हैं, वो तो अशिक्षित था, जुलाहा था, शूद्र था, और कई ब्राह्मणों के पास संस्कृत पढ़ने को गया, उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया और ऊट पटांग भाषा बना के एंड बैंड बोलने लग गया। अब बकवाद यानी जो भी उसके जिंदे जी उसने को शब्द बनाए थे या कविता बनाई थी, उसके अनुयायी उसको पढ़कर उसको आगे उसको पढ़ते रहे।
अरे तेरा गजब हो गया। जो गीता पुराण वेद बता रहे हैं वही हमारे भगवान की वाणी अमृत वाणी वो पहले ही बता रही है। तो इसलिए उन कथित ऋषियों और कथित गुरुओं के अज्ञान से आप इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। और जो ऋषि वह ऋषि सतयुग में हुए त्रेता में हुए वह तो भाई आंडी थे कति, उनका तो कहना है कि बड़े विद्वान थे। उन विद्वानों की पोल खोल दी देवी भागवत में, आप पर स्पष्ट कर रहे हैं। फिर देखो पुण्यात्माओं, ये इतना जटिल ज्ञान है कि यहाँ अब जितने भी भक्त आए हैं इनमें से 20% ऐसे हैं जो इस हमारे ज्ञान को सुनकर मैच्योर हो चुके हैं। गुरु जी जो बोल रहे हैं सत्य है, लेकिन 80% बिल्कुल नए बालक हैं। तो उनके लिए ये ज्ञान रह रह कर दिखाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा भी कच्चा काम ना रह जाए, कहीं उनके दिल में ठेस पहुंच जाए। क्यों नए भक्त आते हैं वो उन्हीं के पुजारी होते हैं, और जब ये आंखों देखेंगे कि सचमुच ये तो स्पष्ट है लिखा हुआ है, तो वो बच्चे सहर्ष इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। इसलिए बार बार यह लालटेन दिखानी पड़ती है। मुझे इन सदग्रंथों को की ना तो आवश्यकता थी, ना पुराण की, ना गीता जी की, ना वेदों की, ना पुराणों की, ना कुरान की, क्योंकि हमारे परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उनकी अमृतवाणी में ये सभी पुराणों का और वेदों का और गीता जी का यथार्थ ज्ञान दे रखा है सिंपल लैंग्वेज में। उससे हम संतुष्ट हो चुके थे। उससे जो विधि उन्होंने भक्ति की बताई थी उससे हमें जो लाभ हुए वो अद्वितीय थे, इससे हम संतुष्ट हो चुके थे। लेकिन आप जी जो अन्य समाज भ्रमित था हमारे की तरह, वो उन्हीं सदग्रंथों को देखकर विश्वास कर सकता है परमेश्वर की वाणी पे जिन पर आप आधारित थे। जैसे पवित्र हिंदू समाज पूर्ण रूप से पुराणों के ऊपर आधारित है। वेदों का तो नाम लेते हैं, वेद अच्छा ज्ञान है, बिल्कुल सही है, लेकिन वेदों के ज्ञान का जनसाधारण को कतई पता नहीं। जरा सा स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब इस काल के ने अपने काल के अंदर से दुर्गा निकली, ये देखना, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, अब ध्यान से देखना सुनना पढ़ना कि ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द आपके गीता जी के ज्ञान में काम आएंगे। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी उस काल के अंदर से निकाली गई। परमात्मा के ज्ञान में सृष्टि रचना में आपने सुना, उसमें ये सच्चाई है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं। ये स्पष्ट होगा कि प्रकृति भी उसी को कहते दुर्गा को, या तीनों देवताओं की माँ है, त्रिदेव जननी है। और सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी काल के अंदर से निकली है उसकी शक्ति के 8 भुजाएं, यानी अष्टंगी ही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट है, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से प्रसंपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। सिद्ध हुआ ये दुर्गा के ही बारे में है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, ये कई रूप भी बना लेती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष यानी काल को परम पुरुष, ईश्वर, शिव और शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने आ गया ना, ये काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ
शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। ये काल ज्योति निरंजन के विषय में कहा जा रहा है, इसने सदा शिव रूप बना लिया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सब के ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल और दुर्गा ने, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म और दुर्गा ने, सरपुरुष और दुर्गा ने, देवी ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने संतान उत्पत्ति की कोशिश की, यानी विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी दुर्गा के साथ इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक व्यक्ति यानी एक परमात्मा इन्होंने उत्पन्न कर दिया। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। छठे अध्याय में रुद्र संहिता में यह स्पष्ट हो गया कि इस काल यानी ज्योति निरंजन सरपुरुष कहो, इसको ब्रह्म को, जिसने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण में प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके, वो उसके संयोग से और दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से जो विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अरे तेरा गजब होइयो, हमारे जो सिलेबस तो बता रहा है कुछ, और हमारे गुरु बताया करते, उआ बाई एंडमेंट बोला करते थे। क्या वो टीचर ठीक थे? जो टीचर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बच्चों को स्टडी करा रहा है वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, गुमराह कर रहा है, वो नावल की कहानी सुना रहा है, इधर उधर के गप्पे हाँक रहा है। तो पुण्यात्माओं, मेरे को परमेश्वर ने टीचर बना के भेज दिया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। और संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिवपुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहाँ से छपा है और कौन इसके प्रकाशक हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें देखिएगा या रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, रुद्र संहिता 99 पृष्ठ पे, इधर 97 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण। अब यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का, ये रुद्र संहिता, और ये छठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था ब्रह्मांडों की जानकारी के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद्ब्रह्म, तत् वह अविनाशी परमात्मा, तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति से जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो।
जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये परमात्मा को निराकार कहते हैं। और इस ज्योति निरंजन ने कसम खा रखी है, इसने अपनी जो है ना प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका काल रूप है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा यथार्थ काल रूप है और मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अपरिवर्त हुआ हूँ। और गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही 47-48 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा रूप जो वास्तविक है, ये आप तेरे अतिरिक्त अर्जुन ना पहले किसी ने देखा, ना आगे देख सकता, ना कोई किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं है। मेरा ये वास्तविक रूप है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और अन्य ऋषियों ने साधनाएं की, ओम नाम का जाप किया, मेडिटेशन किया, कुछ परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन सिद्धियां आ गई। इन्होंने अपनी दंत कथा बना ली।